जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया तो लगा कि भारत दुनिया के बाकी देशों से कोरोना से लड़ने में काफ़ी आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों में एकजुटता बढ़ाने और कोरोना से मिलकर लड़ने के लिए लोगों को अपने अपने घरों में रहकर ताली और थाली और दिया जलाने को कहा और भारतीय जनता ने भी उनकी बातें मानने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा, सरकार की कमियां और कमजोरियां दोनों बाहर आने लगे। सबसे ज़्यादा मुसीबत उनको उठाना पड़ा जो रोजी रोटी के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य या एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 45 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। इनमें करोड़ों ऐसे हैं जिनका खाना कमाना दैनिक आधार पर होता है। वो आज कमाते हैं तो कल का खाने का इंतजाम होता है, यानी उनके पास सेविंग ना के बराबर होती है। सरकार ने शुरुआत में इस बड़े वर्ग को लगभग नज़रअंदाज कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि इन मजदूरों में धीरे धीरे खाना और ज़रूरी सामानों की किल्लत तो हुई ही, घरों का किराया देना भी मुश्किल हो गया। इनके बीच निराशा बढ़ता गया, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें उनके बीच बढ़ रहे शंका और डर के माहौल को समझने में देर कर दिया। ये मजबूर और मायूस मजदूर अपने दम पर ही अलग अलग शहरों से गाँव की ओर चल पड़े। कोई पैदल, कोई साइकिल, तो कोई सामान ढोने वाले ट्रकों में खुद को ठूस कर घर के लिए निकल पड़ा। सब यही चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए, लेकिन उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी। एक सर्वे के मुताबिक लगभग घरों की ओर जा रहे 700 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों की मौत अभी तक हो चुकी है। किसी के ऊपर से ट्रेन गुजर गया तो किसी को कार या ट्रक ने कुचल दिया, तो कोई बहुत दिनों तक भूखे पेट पैदल चलने के कारण रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये वो लोग नहीं हैं जो कोरोना के इन्फेक्शन से मरे, बल्कि सरकार के उदासीन और निराशाजनक रवैये का शिकार हुए। ये वही मजदूर हैं जो चुनाव में वोट देने के लिए अपने राज्य जाते हैं और केंद्र और राज्य की सरकारें चुनते हैं, लेकिन जिस उत्साह के साथ वो अपने नेता चुनते हैं, शायद इनके नेता उनके लिए उसी उत्साह के साथ काम नहीं कर पाते हैं। बिहार जैसे राज्यों में प्रवासी मजदूरों की संख्या काफ़ी है जो दिल्ली, मुंबई, सूरत और पंजाब जैसे शहरों में रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन बिहार के न्याय पसंद मुख्यमंत्री ने अपने मजदूरों को सुरक्षित घर लाने के निर्णय लेने में काफ़ी देर कर दी। वो बस एक ट्वीट कर निश्चिंत हो गए और गरीब मजदूर घर पहुंचने की जद्दोजहद में सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों को पैरों से नापते अपने घरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना एक ऐसी त्रासदी है जिसने यह तो साबित कर दिया कि दुनिया और देश की सरकारें अपने जीडीपी को कितना भी चमका लें, लेकिन आज भी गरीब मजदूर उसके इस चमकते जीडीपी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये अलग बात है कि बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से लेकर संसद और सड़क बनाने में गरीब का ही पसीना लगता है।